सुना आप चैनल बेचने के 5-5 लाख रुपए दे रहे हो। यार 5-5 लाख रुपए तो दे रहे हैं, लेकिन वो हमारे बायर दे रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म market.bizkaro.com पर। ये एक ऐसी मार्केट प्लेस है जहाँ पर तुम चैनल 1000 से लेके 1 लाख तक यूट्यूब चैनल है, उसे बेचना चाहते हो या फिर खरीदना चाहते हो तो गाइस मेरा नंबर आपको कहीं भी स्क्रीन पे शो करता होगा। अगर आपको यूट्यूब चैनल सेल या बाय करना होगा तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और मेरा इंस्टाग्राम भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर देखो 1,85,000 रुपए का भी हमने चैनल खरीदा, वो भी ऑनलाइन सक्सेस डील हो गई। अगर आपको भी 10,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का डील ऑनलाइन ही कर लीजिए। अगर आपका यूट्यूब चैनल है 1 लाख सब्सक्राइबर और भी नॉन मोनेटाइज या फिर मोनेटाइज, अगर आप अपना YouTube चैनल सेल करना चाहते हो तो हमें सेल कर सकते हो। हमारी जो मोनेटाइज चैनल की रिक्वायरमेंट्स है वो रहने वाली है 1000 सब्सक्राइबर्स से लेके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक की, और हमारी जो नॉन मोनेटाइज चैनल्स की रिक्वायरमेंट्स है वो क्या आप भी यूट्यूब चैनल परचेज करना चाहते हैं जिस पे 5000 सब्सक्राइबर्स हो, 10,000 सब्सक्राइबर्स हो, 20,000 सब्सक्राइबर्स या फिर 50,000 सब्सक्राइबर्स क्यों ना हो, मोनेटाइज हो नॉन मोनेटाइज हो, सारे चैनल आपको देखने को मिल जाएंगे, परचेज कर सकते हो इजीली। नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर की लिंक दे रखी। हेलो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में आपने देखा होगा कुछ क्लिप्स मैंने डाली है और उस क्लिप्स को देखकर आप ये अनुमान लगा गए होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक से, किस नीश से और किस कंटेंट से रिलेटेड है। जरा सोचिए, आपके पास एक चैनल है जिसको आप लगभग पिछले 1 साल से इसमें मेहनत कर रहे हैं और उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत धीरे 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 हो रही है और आपका मन अब उसमें वीडियो डालने का नहीं करता क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत धीरे हो रही है। और आपके पास एक ऑफर आता है कि आप एक मोनेटाइज YouTube चैनल खरीद सकते हैं या फिर अपना चैनल बेच भी सकते हैं। तो ऐसे हालातों में आपके पास जब इस तरह का वीडियो आता है जो कि आप देख भी रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म में आप इस वीडियोस को देखते होंगे, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पर, है ना, बहुत जगह इस तरह के वीडियो चल रहे हैं। तो आपके मन में क्या सवाल आता है या मतलब आप क्या सोचते हैं जब ऐसा ऑफर आपके पास आए? आपके पास 2 ही विकल्प है। पहला, क्यों मैं इतनी मेहनत करूं, कुछ पैसे देकर मैं एक नया मोनेटाइज यूट्यूब चैनल खरीद लेता हूं, या फिर जिसमें मैं सालों से मेहनत कर रहा हूं उसमें कोई ग्रोथ नहीं है तो मैं अपने यूट्यूब चैनल को बेच देता हूं। ये 2 ही विकल्प आपके पास आते हैं और इन विकल्पों को देख आप, इन ऑफर को देख आप सोचते हैं कि ये सही मौका है कि मैं नया यूट्यूब चैनल खरीदूं जो कि मोनेटाइज हो और बिना मेहनत के मैं अचीव कर पाऊं। क्या आप जानते हैं ऐसे ऑफर इंडिया में अलग अलग प्लेटफॉर्मों पे बड़ा ही इजी वे पे दिखाया जा रहा है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रुकावटें नहीं है, कोई लीगल इंटरफेयर नहीं है। तो क्या एक चैनल को, एक यूट्यूब चैनल को बेचना या एक मोनेटाइज यूट्यूब चैनल को खरीदना भारत देश में लीगल है या इलीगल? मैं कहता हूं कि ये लीगल है। इसको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। वो ऐसे, यदि सपोज करें आप एक बिजनेसमैन हैं और आप कई सालों से अपने परिवार के साथ कहीं घूमने नहीं गए, परंतु अब मौका मिला कि आप कुछ महीनों के लिए विदेश जाकर अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं और आप अपने बिजनेस को अपने किसी जानकार के हाथ या अपने भाई के हाथ या अपने किसी रिलेटिव के हाथ सौंप सकते हैं कि जब तक मैं वापस ना आऊं आप इस बिजनेस को सही से संभालें, सही से देखें। और इस प्रक्रिया को पावर ऑफ टर्नी कहते हैं और ये इंडिया में नहीं करते। जो आपका अपना है आप संभालने के लिए कुछ समय के लिए किसी को दे सकते हैं और ऐसा होता है। इसलिए यूट्यूब चैनल बेचना या यूट्यूब चैनल खरीदना भारत में लीगल है क्योंकि भारत इसकी अनुमति देता है। ये इस बिजनेसमैन के उदाहरण को लेकर हम इस बेचने और खरीदने की प्रक्रिया को जानें। तो वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि ये जरूरी है जानना कि हम
जो मेहनत कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं, या हम जो पैसा लगा रहे हैं वो सही दिशा में लगा रहे हैं। तो इस वीडियो में आप यही जानेंगे कि क्या YouTube चैनल खरीदना और YouTube चैनल बेचना भारत में तो लीगल है, परंतु इसके बारे में गूगल के टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, गूगल एडसेंस के टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, यूट्यूब के रूल रेगुलेशन क्या है, इन सब के बारे में हम आज जानेंगे। तो हमने जान लिया कि भारत में कुछ भी खरीदना और बेचना लीगल है, वही चीजें जो खरीदी जाए और वही चीजें जो बेची जाए। मगर YouTube की पॉलिसी क्या कहती है, या फिर गूगल के एडसेंस जो होते हैं जहां पर एड चलाई जाती है, वो इसके बारे में क्या कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि YouTube इसके बिल्कुल खिलाफ है। YouTube के अपने सख्त रूल है जो ऐसा करने से बिल्कुल मना करते हैं। गूगल एडसेंस का जो अकाउंट है वो आप किसी को यूं ही नहीं दे सकते। गूगल अकाउंट पासवर्ड शेयर करना अलाउड नहीं है। मोनेटाइजेशन पॉलिसी कहती है कंटेंट आपका अपना हो और ये किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता। और यदि आपने YouTube चैनल खरीदा है और बेचा है तो आप YouTube के रूल के अगेंस्ट है, खिलाफ है। अब आपने जब रूल तोड़ ही दिए और आप YouTube रूल के खिलाफ है क्योंकि आपने एक सुस्त पड़ा चैनल बेच दिया और एक मोनेटाइज चैनल खरीद लिया, तो अब गूगल इस दौरान आपको कैसे देख सकता है, रूल तोड़ने के बाद क्या हो सकता है। सबसे पहला, मोनेटाइजेशन बंद हो जाएगा। चैनल खरीदने और बेचने से आपके बेचे हुए चैनल और खरीदे हुए चैनल पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। पहला, सब्सक्राइबर ट्रस्ट बिल्कुल कम हो जाता है। मोनेटाइजेशन फ्रॉड, यानी कि एडसेंस का जो डेटा है वो मिसमैच हो जाता है और पेमेंट अटक जाती है। सब्सक्राइबर और व्यूअर खरीदे हुए भी हो सकते हैं, तो कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद और कुछ महीनों बाद ये जो पेड सब्सक्राइबर और व्यूअर है ये धीरे 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 खत्म हो जाते हैं। जब आपने चैनल बनाया होगा, बहुत सारे सब्सक्राइबर आपके चैनल पे होंगे, में भी कमी मात्रा में होंगे, मगर पर वो आपके कंटेंट को देखते हैं, उनका ट्रस्ट है आपके चैनल पर कि आप जो भी कंटेंट बनाते हैं, आप जैसे कंटेंट और भी बहुत सारे लोग बनाते होंगे, परंतु आप जो कंटेंट बनाते हैं वो उनको अच्छा लगता है, परंतु अचानक से कंटेंट की तब्दीली हो जाती है और सब्सक्राइबर्स जो होते हैं उनका ट्रस्ट टूट जाता है। मगर फिर भी आप चैनल खरीद ही लेते हैं और बेच ही लेते हैं, तो YouTube आपको कैसे पकड़ सकता है, आइए इसके बारे में भी हम जानते हैं कि YouTube आपको कैसे पकड़ सकता है। और YouTube के जो एल्गोरिदम है, YouTube का जो AI एडवांस फीचर है, वो आपको कैसे ट्रैक कर सकता है, तो पकड़ सकता है। नंबर 1, चैनल में अचानक से चैनल जो आपका है वो अचानक से नई डिवाइस से कनेक्ट हुआ है या नई लोकेशन के द्वारा आपका चैनल लॉगिन हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, चैनल का जो कंटेंट है वो बदल गया। नंबर 3, अचानक से सब्सक्राइबर की गिरावट हो गई, 5, 10, 15, 20, 100 ये गिरते चले जा रहे हैं। नंबर 4, गूगल एडसेंस का जो डिटेल होता है वो मिसमैच होता है, क्योंकि जब कभी आपने जो चैनल खरीदा है, यदि उसके पिछले ओनर ने कभी गूगल एड रन की होगी तो उसने अपनी डिटेल दी होगी, और जब अब आपके हाथ में चैनल आ गया है, मोनेटाइज चैनल है, परंतु जब सब्सक्राइबर गिर रहे हैं और व्यूअर कम हो रहे हैं, तो आपको भी लगेगा मुझे भी एडसेंस या एडवर्टाइजमेंट गूगल पे लानी चाहिए। जब आप उस डिटेल को डालेंगे तो आप ट्रैक हो जाएंगे। यदि आप
जिस चैनल को आपने खरीदा है वो चैनल लाजिम है कि आप अपने डिवाइस में लॉगिन करें। तो उस लॉगिन करते ही लोकेशन के आधार पर आप ट्रैक कर सकते हैं। आप लोगों को शायद ही नहीं पता कि गूगल और यूट्यूब के पास पावरफुल AI टूल है। वो 2 मिनट में डिटेक्ट कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आपके चैनल पर कुछ सस्पिशियस दिखा तो चैनल पर रेड फ्लैग लग सकता है, चैनल डीमोनेटाइज हो सकता है और इन्वेस्टिगेशन की जाती है और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद चैनल परमानेंटली टर्मिनेट हो जाता है। आने वाले समयों में ये और भी एडवांस होगा। AI बिहेवियर एनालाइज करेगा, बोलने का स्टाइल और अपलोड करने का पैटर्न, ये सब कुछ वो कंपेयर करेगा। क्या जो अब व्यक्ति इस खरीदे हुए चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहा है, क्या उसका बिहेवियर या उसके बोलने का तरीका वैसे ही है जो पहले इस चैनल का ऑनर था? और यदि आपके चैनल पर किसी और व्यक्ति के द्वारा भी वीडियो अपलोड हुई तो भी वो ट्रेस कर लेगा। इतने एडवांस AI टूल्स YouTube और गूगल के पास है। डिवाइस फिंगरप्रिंट बताएगा कि चैनल अब नए हाथों में दे दिया गया है। हो सकता है ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी ऑनरशिप प्रूफ करने के लिए यूज किया जाए। ऑनरशिप प्रूफ करने के लिए ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी भी यूज की जा सकती है। मतलब यदि आप चैनल खरीदे या आप चैनल बेचे, ये नामुमकिन है कि आप बच जाए। जी हाँ, क्योंकि AI अब आने वाले समय में YouTube के जो AI टूल्स हैं, ये पावरफुल टूल्स हैं, ये बिहेवियर को एनालाइज करेंगे, ये फिंगरप्रिंट को एनालाइज करेंगे। 2 डिवाइस में अब दूसरे व्यक्ति के द्वारा इंटरप्ट किया जा रहा है, ये सब वो एनालाइज करेंगे। मतलब यही है दोस्तों कि YouTube चैनल ना आप खरीदे और ना ही बेचे, दोनों ही सूरत में आप पकड़े जाएंगे और फंस जाएंगे और आपकी सालों की मेहनत सब व्यर्थ हो जाएगी। तो जरूरी है एक क्वालिटी कंटेंट बनाएं और उसके अनुसार ही उसको जारी रखें। शॉर्टकट हमेशा प्रॉब्लम खड़ी करता है। आपका कंटेंट अपना है, कंटेंट चाहे कुछ भी हो मगर आपका अपना है, कि ग्रोथ धीरे हो सकती है परंतु वो जरूर अचीवमेंट करेगा, वो जरूर मोनेटाइज तक पहुंचेगा। ईमानदारी से अपने वीडियो या शॉर्ट्स को अपलोड करने की कंसिस्टेंसी बनाए रखें, कंटेंट को और भी मजेदार करें। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर आप ईमानदारी से सारे काम कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का AI टूल चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं कर सकता है और या फिर ट्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि आपका अपना चैनल। तो दोस्तों समझ आ गया होगा कि YouTube चैनल खरीदना बेचना अब तक का सबसे बड़ा स्कैम। ये सबसे बड़ा स्कैम इसलिए है क्योंकि यदि आपके बैंक से कुछ डिटेक्ट होता है तो तुरंत आपके फोन में मैसेज आता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। आपके व्हाट्सएप पे यदि कोई मैसेज भेजता है और वो आप उसको ओपन करते हैं, उसके द्वारा आपकी बैंक डिटेल किसी अननोन व्यक्ति के पास जाती है और बैंक ट्रांजैक्शन शुरू होती है, वो भी टेक्स्ट के द्वारा आपको पता चल जाती है। या फिर आपके आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड को यूज कर रहा है और उसके साथ यदि आपका मोबाइल नंबर कनेक्ट है तो आपके मोबाइल नंबर पे सस्पिशियस एक्टिविटी पता चल जाती है। इससे आप तुरंत पता कर सकते हैं कि आपके साथ स्कैम होने वाला है। परंतु ये वाला स्कैम बड़ा इसलिए है क्योंकि जब भी आप नया चैनल खरीदते या बेचते हैं, आप मोनेटाइज चैनल खरीदते हैं या अपने सुस्त बड़े चैनल को बेचते हैं,
तो उसके तुरंत बाद उन्हें उसका पता नहीं चलता, परंतु धीरे 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 जब ये AI टूल्स जो सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं और सारी गतिविधियों को ट्रेस करते हैं, फिंगरप्रिंट जैसी जैसी टेक्नोलॉजी और बिहेवियर जैसी टेक्नोलॉजी, जो कि AI बिहेवियर टूल्स होते हैं, ये बहुत जल्दी आपको ट्रेस कर सकते हैं। और जब तक आपको पता चलेगा कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आपका समय, आपका पैसा, आपकी मेहनत सब व्यर्थ हो जाएगी। अगर इस वीडियो से आपको कोई जानकारी मिली हो जो आपको यूजफुल लगी हो, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट छोड़ सकते हैं। आप सुझाव दे सकते हैं कि आप और किस तरह के स्कैम के बारे में जानना चाहते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ वो आप तक पहुँचे और आप उससे अवेयर हो, आने वाले स्कैम से, होने वाले स्कैम से आप अवेयर हो। नमस्कार।